पांचवी बार आपने अपनी शर्ट बदली। आखिर इन सब में क्या खराबी है? खराबी कोई नहीं है, बस मुझे कोई शर्ट पसंद नहीं तो फिर खरीदी क्यों? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? हाँ, आपके लिए तो उगते ही होंगे। कोई चीज पसंद आए या नहीं आए, खरीदने में क्या बुराई है? क्या? और वैसे भी इस कमरे में हर चीज मेरी पसंद की नहीं, ओके? आपका मतलब मुझसे है ना? आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नहीं नहीं? नहीं खनक, मैं तुम्हें Anyways, मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा था। तुम कोई चीज थोड़ी हो। मैं तो मजाक कर रही थी। अगर आप नहीं बताते तो भी मुझे पता था कि आप मुझे थोड़ा तो पसंद करते हैं। आखिर मैं आपकी दोस्त हूं ना। और शांतनु खंडेलवाल अपने दोस्त बहुत सोच समझ कर चुनता है। अब राइट? और मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत खास होता है। तो मैं भी आपके लिए बहुत खास हूँ। अब क्या मैं गुजराती में कहूँ? नहीं, अब वैसे खास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पेशल। बेसन। स्पेशल। स्पेशल। मुझे खास ही पसंद है। भागो मत, पहले बोलो स्पेशल। कहना नहीं आता, खास कह दिया ना, बस। तो तुम नहीं सीखोगे। नाराज हो गए? वैसे भी प्यार में नाराजगी के लिए कोई जगह नहीं। और जब दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते हैं। तो मुझ पर भरोसा करते हो ना? नताशा। मेरा नाम शांतनु है। बुड़थल, मैं तो आपको ये सिखा रही थी कि आपको नताशा जी को कैसे मनाना है। भूल गए? शाम को आपकी पाठशाला, सुबह मेरी। और इस वक्त मेरी कक्षा का समय हो रहा है, समझे? Hold on. तुम्हें लगता है कि ये सब मैं नताशा को कहूंगा? Forget it. आप कहेंगे, आपको कहना ही पड़ेगा। खनक, तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी लाइंस थोड़ी ज्यादा फिल्मी है? शांतनु, लड़कियों को ये सब अच्छा लगता है। मर्द हो ना, तो सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। यू पास आना। हाथ पकड़ना, फिर धीमे से कहना, समझे? पास आना। फिर धीरे से हाथ पकड़ना।
है ना? क्या हुआ कनक? कहो ना, कैसा लग रहा है? वो मैं नताशा जी के बारे में बात कर रही थी। नहीं कनक, तुम लड़कियों के बारे में बात कर रही थी। तो कहो कनक, कैसा लग रहा है? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। पर इट्स ओके। हर चीज का जवाब जरूरी नहीं होता, एहसास जरूरी होता है। और इस वक्त तुम क्या महसूस कर रही हो मैं समझ सकता हूं। I love you. Natasha. हाँ, वैसे मैं काम से जल्दी आ जाऊंगा तुम्हारी क्लास के लिए। नताशा से अभी बात करूं? सर, बड़े सर ने आपके टेबल पे कुछ फाइलें रखवाई हैं और कहा है आप उन्हें अभी देख लें। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। बज गए यार। घर पे मेरा इंतजार करी होगी मेरी क्लासेस के लिए। पहले आप वादा कीजिए कि कल आप नताशा जी के पास जाएंगे, उन्हें प्यार से अपने पास बिठाएंगे और समझाएंगे कि आप उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। घर जाऊंगा तो सबसे पहले पूछेगी नताशा से बात की नहीं की। अब झूठ तो बोल नहीं सकता, और अगर सच्चाई बोल दी तो कनक तो मार डालेगी। बहुत प्यास लगी है, ठंडा पानी ले लूं। एक बात तो बताइए, हमने सुना था कि आप गांव वाले बहुत ही वो होते हो, क्या कहते हैं उसे, संस्कारी, किसी का बुरा नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते। तो फिर ये ऐसी कैसी है? मतलब इतना बुरा करने के बाद इसका चेहरा तो देखो जरा, कितना भोलापन, कितनी सादगी। नहीं,
मुझे तो कई बार हैरानी होती है कि ये चैन से रात को सोती कैसे है। खुशबू बहन, पिछले जन्म का पाप होगा जो इस जन्म में सामने आया है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत ही सफाई से खेल खेला है आपकी इस खनकड़ी ने। नताशा, देखो, नताशा, कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी। और कुछ? क्या हुआ? बार बार तुम घड़ी देख रहे हो? घर जाने की जल्दी है क्या? नहीं नताशा, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़कियों को ये सब अच्छा लगता है, ये पास आना, हाथ पकड़ना, फिर धीमे से कहना I love you। मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हें अकेला छोड़ देना चाहिए कि तुम सोच समझकर सही तरह से फैसला ले सको। नताशा, प्लीज अपना ख्याल रखना। मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत खास होता है, क्योंकि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ मेरे लिए बहुत खास होते हैं। एंड तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। घर में जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तब शांतनु तुम्हें उठाकर इस घर में नहीं लाता तो आज शांतनु और नताशा की शादी हो चुकी होती। लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, इस घर की खुशियों को तो जैसे नजर सी लग गई है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम और तुम्हारे परिवार को इस गवार की वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी। हमारे धूलवाड़ी के नाम को मिट्टी में मिला दिया इस सोडी ने। आपने ठीक कहा खुशबू भाभी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही शांतनु नताशा जी के बीच में आ गई, मेरी वजह से वो अलग हुए हैं। अब मैं ही उन्हें मिलाऊंगी, ये वादा है मेरा आपसे। भगवान करे शांतनु ने नताशा जी को मना लिया हो।
सॉरी, वो मैं थोड़ा लेट हो गया। एनीवेज, तुम्हारी इंग्लिश की क्लास शुरू करें? अपनी नोटबुक अपनी किताबें खोलो। तुमने आज अपना होमवर्क किया? गुड। तो चलो एक काम करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, ओके? हमारे घर में जितने भी कमरे हैं, सबके नाम बोलो। कल नताशा जी ने हमें जहाँ देखा उसे लिविंग रूम कहते हैं। एनीवेज, और उस दिन नताशा जी जहाँ आई थी उसे बेडरूम कहते हैं। तुम सवाल का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे सकती? हर बात में नताशा को बीच में लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप नताशा जी का नाम नहीं ले रहे, और मैं जब तक पूछूंगी नहीं तब तक आप बताएंगे नहीं। बताइए ना, क्या हुआ ऑफिस में? कुछ नहीं। मैंने आपसे जो कहा था आपने सब नताशा जी से कहा ना? आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे सब बताएंगे। नहीं खनक, मैं नहीं कह पाया। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था। हर वादा निभाया नहीं जा सकता। और ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, पर तुम्हारी वजह से सारी गड़बड़ हो गई। मैं जब भी नताशा से बात करने की कोशिश करता, तुम्हारी आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रहती। तुम्हारी वजह से और उसकी वजह से मैं सब भूल गया। मैंने याद करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मेरी नहीं नताशा जी की आवाज सुनाई देनी चाहिए। और मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही थी कनक। तो अब कुछ नहीं, मैं जानती हूँ आप नताशा जी से बहुत प्यार करते हैं। बस उन्हें इस बात का यकीन दिलाना है। कोई बात नहीं, अगर आप नापास हो गए तो क्या हो गया, मैं आपको फिर से सिखा दूंगी, और मैं जो कहूंगी आप वही करेंगे। खनक, मैं सब नहीं कह सकता, ओके? मैं नहीं करूंगा। शांतनु, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, अगर सही तरीके से ना कहा जाए तो सच भी झूठ लगता है। कल आप नताशा जी से मिलने से पहले अपनी आंखें बंद करेंगे और उन सारे लम्हों को याद करेंगे जो आपने उनके साथ बिताए हैं। खनक, मैं थक गया हूं यार, मुझे ये सब बातें नहीं करनी। चलो तुम्हारी इंग्लिश क्लास शुरू करते हैं। कौन? मैं सच कह रही हूँ शांतनु, एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जिससे प्यार करता है वो चेहरा अपने आप सामने आ जाएगा। आंखें बंद कीजिए ना।